हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। वैसे तो चैप्टर काफी सिंपल और आसान है, बट इस चैप्टर को मैं कई पार्ट में कवर करूंगा, जिससे इस चैप्टर के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट डीपली कवर हो जाए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसको आप आसानी से कर पाए। तो चलिए समझते हैं चैप्टर को डिटेल में। लेकिन उससे पहले जरूरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे होते क्या है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर आपको कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल और पावर तीनों चीजें मिल जाए, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा? एक पॉलिनोमियल। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 3x² है ये क्या हो जाएगा? हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 क्या है? हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? 3 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वैल्यू। वही क्या है इसके साथ में x। अब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वेरी कर सकती है। कहीं एक हो सकती है, कहीं दो होगी, कहीं तीन होगी, कहीं कुछ और भी हो सकती है। जो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल भी आ गया। अब देखिए x के ऊपर क्या है? 2, यानी x की पावर क्या है? 2। तो यहाँ पर हमें पावर भी दिख गई, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल भी दिख गया, यहाँ पर हमें पावर भी दिख गई और यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू भी दिख गई। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा? एक पॉलिनोमियल। मतलब जहां पर कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल और पावर तीनों चीजें आपको दिख जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कहलाएगा? एक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब समझते हैं कुछ पॉलिनोमियल के टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ 5x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ? 5x³ माइनस 2x² प्लस 7x और माइनस 4। तो ये जो हमारा 5x³ लिखा हुआ है, माइनस 2x² लिखा हुआ है, प्लस 7x लिखा हुआ है, प्लस 4 लिखा हुआ है, ये सारे क्या होंगे? टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्म। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू जब एक साथ आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। जहां पर भी आपको वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ दिख जाए मल्टीप्लीकेशन में तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि -4 में तो वेरिएबल है नहीं, ये टर्म क्यों है? लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -4 इंटू एक्स की पावर 0। क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हमारा -4 ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक टर्म। तो जो पॉलिनोमियल हमारे होते हैं उसमें जो वैल्यू लिखी होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कई सारे टर्म आपस में मिलकर के एक पॉलिनोमियल को बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ चपक कर चल रहे होते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ साथ जो चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे अब देखो 5x³ में x³ के साथ में क्या है? 5। तो 5 हमारा प्लस 5 हमारा क्या हो जाएगा? एक कोफिशिएंट। वही -2x² में x² के साथ में क्या है? -2। तो यहाँ पर -2 हमारा क्या हो जाएगा? एक कोफिशिएंट। वही प्लस 7x में x क्या क्या है हमारा? +7। तो +7 हमारा क्या हो जाएगा? एक कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल के साथ वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ठीक है, टर्म्स हमने समझ लिया, कोफिशिएंट हमने समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर -4 की। -4 हमारा कोफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बाकी जितने भी हमारे टर्म्स हैं उन सभी की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, बट -4 की वैल्यू -4 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है 5x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 4। यहाँ पर देखिए जो हमारा वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है? डिग्री। ध्यान देना, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमारे पॉलिनोमियल कई टाइप के होते हैं वो आगे हम समझेंगे। अब बात करते हैं कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। जहां पर भी आपको पावर होल नंबर में ना दिखे, जहां पर भी पावर आपको होल नंबर में ना दिखे तो समझ लीजिए वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 1/x, तो 1/x हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं दिख जाए x की पावर -1 तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर दिख जाए √x तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल हमारे क्या होने चाहिए? जहां पर जो हमारी पावर होगी वेरिएबल की वो क्या हो? एक
होल नंबर तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? अब समझते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या कहते हैं। जनरली पॉलिनोमियल को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक डिवाइड किया गया टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा डिवाइड किया गया उसके डिग्री के अकॉर्डिंग। टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल तीन टाइप के होते हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म का हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और तीन टर्म का है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे देखिए मोनोमियल मतलब 5x है, 5x मतलब यहाँ पर एक ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग तीन टाइप हो जाएंगे हमारे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। यहाँ पर देखिए x प्लस थ्री, एक्स हमारा एक टर्म हो गया और थ्री हमारा एक टर्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। वहीं पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन, तो यहाँ पर देखिए तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म, 4x एक टर्म और वन एक टर्म, तो तीन टर्म में मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल भी तीन टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्या, क्यूबिक। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस थ्री, तो यहाँ पर देखिए x हमारे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा एग्जांपल दिया उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं जो हमारा थर्ड एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x, तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी डिग्री क्या है इसकी 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप और डिग्री के अकॉर्डिंग भी तीन टाइप। क्लियर है, समझ में आ गया आपको पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या कहता है कि पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर किसी पॉलिनोमियल को आपको दे दिया उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये तो मैंने एग्जाम्पल मान लिया कि 2 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है और उसको सॉल्व कर देना, आंसर हमारा निकल आएगा। जो आंसर निकलेगा वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। जैसे अब हमें निकालना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन की वैल्यू निकालनी है जहां पर x हमारा क्या होना चाहिए, 2, तो इसको क्या करेंगे हम, x की जगह हम 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 4 प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस 13 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा क्या, 9। तो 3x माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 9, जब हमारा x की वैल्यू क्या हुई, 2। इसे ही बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल की जीरो या रूट वैल्यू के बारे में। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की हमें जीरो या रूट वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, तो ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसको हमें उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ जाए, जीरो। जैसे ही यहाँ पर हमने लिखा था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम x ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, जीरो या रूट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है px इक्वल टू x माइनस 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो x वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, जीरो वैल्यू या रूट वैल्यू। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू अगर 5 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारी x माइनस 5 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। तो x इक्वल टू 5 हमारा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू क्या होगी तो आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, हम इक्वल टू साइन कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू हमारी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू या रूट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, उसके जनरल टर्मिनोलॉजी क्या है, पॉलिनोमियल हमें कितने टाइप के होते हैं और इनकी जीरो वैल्यू या रूट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर से कुछ और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार,